आज की इंग्लिश क्लास रहने वाली है इंग्लिश के शब्द अर्थ, इंग्लिश के वर्ड और उसके साथ हिंदी में इसका क्या अर्थ रहता है। जो भी वर्ड्स यहाँ पर आप सीखेंगे प्लस साथ में इनका उच्चारण भी दिया गया है ताकि किस तरीके से आप इन सारे शब्दों को प्रोनाउंस करें, इनका उच्चारण भी साथ में आए। ख़ास बात यह है कि जब आप इस पूरी क्लास को कवर करेंगे शुरू से एंड तक, जब आप इसको देखेंगे तो इसके बाद में आपको ये सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं क्योंकि इस तरीके से ही सारे वर्ड्स लिखे गए हैं। चलिए तो आप पूरी क्लास को कवर करें, देखें और सीखें इंग्लिश के वर्ड मीनिंग, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है इंग्लिश के बहुत सारे शब्दों का कलेक्शन, वोकैबलरी का कलेक्शन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है FORGET, फॉरगेट। इसको फॉरगेट या फिर फॉरगेट दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है भूलना, किसी भी बात को भूल जाते हैं तो उसे बोलते हैं फॉरगेट या फॉरगेट। FORGET, फॉरगेट या फॉरगेट, भूलना। नेक्स्ट है ओवरलुक, ठीक है। ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब होता है ऊपर से देखना। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को जब आप ऊपर से नीचे तक निहारते हैं, देखते हैं, तो उसे बोला जाता है ओवरलुक। या फिर अपेक्षा करना, अनदेखा करना, तो उसे भी बोला जाएगा ओवरलुक। ओवरलुक, अनदेखा करना, अपेक्षा करना या ऊपर से देखना। फॉरगेट का मतलब हो गया भूलना, ओवरलुक का मतलब होता है ऊपर से देखना। कह सकते हैं कि अपेक्षा करना या अनदेखा करना, किसी को भी अनदेखा कर देते हैं तो उसे बोला जाता है ओवरलुक। नेक्स्ट है डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड, तो यहाँ पर इसका उच्चारण दिया गया है। डिसरिगार्ड का मतलब होता है, ठीक है, किसी का अनादर करना। किसी का अनादर करना तो उसे इंग्लिश में बोला जाएगा डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड। तिरस्कार करना, तिरस्कार करना, तो यहाँ पर कॉमा कर ले। तिरस्कार करना वही सेम चीज़ है कि अनादर करना, तिरस्कार करना। ध्यान न देना या किसी का अपमान करते हैं तो उसे बोला जाता है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड किया है आपने, उसका अनादर किया है, अपमान किया है। DIS, डिस, रिगार्ड REGARD, रिगार्ड, डिसरिगार्ड। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का हिंदी अर्थ होता है भूलना, ध्यान न देना। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी होगी कि भूलना फॉरगेट के लिए भी है और यहाँ पर नेग्लेक्ट के लिए भी है भूलना। सेम मीनिंग देता है नेग्लेक्ट और फॉरगेट या फॉरगेट। दूसरा है यहाँ पर ध्यान न देना। क्या है? ध्यान न देना। सेम मीनिंग यहाँ पर डिसरिगार्ड में भी है, जिसका मतलब अनादर है। तो यहाँ पर ध्यान न देना यानी कि तिरस्कार करना, सेम मीनिंग देता है कि किसी का आपने तिरस्कार कर दिया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसका डिसरिगार्ड कर दिया, उसे नेग्लेक्ट कर दिया। तो डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट सेम मीनिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट है याद करना, जैसे किसी को याद करना, शब्दार्थ हो गया, उनको भी याद करना। तो रिमेंबर, क्या होगा? रिमेंबर। तो यहाँ पर याद करना, देखें कितने सारे। रिकॉल का मतलब भी होता है याद करना, रिटेन का मतलब भी होता है याद करना, और रिकलेक्ट का मतलब भी होता है याद करना। तो यहाँ पर ये तरीका है कि आपने ये 1 2 3 4 4 वर्ड्स यहाँ पर आपने सीखे हैं और इन 4 वर्ड्स का सभी का मतलब होता है याद करना। फिर से इनको मेमोराइज करें कि रिमेंबर, याद करना, ठीक है। रिमेंबर अगर आपको याद है कि याद करने का मतलब होता है रिमेंबर, ठीक है, याद करना या याद होना। रिकॉल करना, याद करना, रिकॉल करना, याद करना। रिटेन करना, याद रखना, ठीक है, याद रखना या याद करना, रिटेन। रिकलेक्ट का मतलब होता है रिकलेक्ट करना, यानी कि वो जो भूली बात है उसको दोबारा से कलेक्ट करना, याद करना। तो रिमेंबर, रिकॉल, रिटेन और क्या रह गया? रिकलेक्ट। इन सभी का मतलब याद करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टीच का मतलब। जैसे टीच का मतलब आपको आता है कि पढ़ाना, स्टूडेंट को पढ़ाना, टीच करना। अगर आप उसको टीच करते हैं तो बोलेंगे पढ़ाना। एजुकेट करते हैं तो उसका मतलब भी होता है पढ़ाना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सिखाना, ठीक है, या शिक्षित करना, तो एजुकेट करना। तो टीच और एजुकेट दोनों का सिमिलर मीनिंग जाता है,
ठीक है। सेम ऐसे कि ऐसे ही यहाँ पर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब एक होता है अनुशासन, डिसिप्लिन में रहना मतलब कि अनुशासन में रहना, और इसी का ही सेम अर्थ होता है एक सीखना। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब सीखना भी होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको इस्तेमाल में नज़र आएगा अनुशासन वाला। डिसिप्लिन का अर्थ हो गया अनुशासन, यानी कि अनुशासन में रहना, डिसिप्लिन में रहना। चलिए नेक्स्ट देखिए, टीच का मतलब हो गया और एजुकेट का मतलब हो गया सेम, दोनों का, पढ़ाना या किसी को सिखाना। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी है एनलाइटन। क्या है? एनलाइटन, ENNLIGHTEN, लाइटन। एनलाइटन का मतलब होता है जानकारी देना, यहाँ पर समझना नहीं है, समझाना मान लें, ठीक है, समझाना है, ये समझाना या शिक्षा देना या जानकारी देना। शिक्षा देना मतलब एजुकेट करना, ठीक है, एजुकेट करना सेम मीनिंग देता है एनलाइटन का, सेम मीनिंग देता है। एनलाइटन का मतलब भी एजुकेट करना, एजुकेट का मतलब भी एनलाइटन है, यानी कि शिक्षा देना, समझाना, जानकारी देना, एनलाइटन, एनलाइटन। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है परप्लेक्स। क्या है? परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है एक तो उलझाना, परप्लेक्स का एक मीनिंग हो गया उलझाना या हैरान करना, किसी को हैरान किया तो उसका मतलब भी होता है परप्लेक्स, परप्लेक्स। फिर है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर या ऑब्सक्योर दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ऑब्सक्योर, अंधेरा करना, एक तो इसका मतलब हो गया अंधेरा करना, या कह सकते हैं कि समझने में कठिन, समझने में जो कठिन रहता है, मुश्किल रहता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। अंधेरा करना, ठीक है, अंधेरा करना तो उसको भी बोला जाएगा ऑब्सक्योर, इस तरीके से। नेक्स्ट देखें, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड मीनिंग है जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इनको याद रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना ज़रूरी इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना ज़रूरी, तो शब्दों के जो मीनिंग है वो भी आपको आने चाहिए, अंग्रेज़ी के जो शब्दों के अर्थ है हिंदी में और इंग्लिश में। ये देखिए, लिव है, लिव का मतलब रहना, और है जीना, दो मीनिंग होता है। लिव का मतलब किसी प्लेस पे रहना, और जीते हैं उसके लिए भी वर्ड मीनिंग आता है जीना, उसके लिए भी इंग्लिश में लिव ही बोला जाएगा। अब सेम यहाँ पर देखें, लिव का मतलब आपने देखा रहना, रहने वाला मीनिंग देखेंगे, ठीक है, एक जीना भी होता है। अब रहना या कहीं पर निवास करना, इसको रिसाइड भी बोला जाएगा, यानी लिव का दूसरा इंग्लिश का वर्ड है रिसाइड। जैसे लिव का अर्थ होता है रहना, वैसे ही रिसाइड का अर्थ होता है रहना, किसी प्लेस पर, किसी स्थान पर निवास करना, रिसाइड करना। सेम ड्वेल को भी हम कहेंगे रहना या निवास करना, किसी प्लेस पे आप रहते हैं, निवास करते हैं, तो उसको बोला जाता है ड्वेल, DWELL, ड्वेल, रिसाइड और लिव, तीनों का अर्थ सेम है। फिर यहाँ पर देखेंगे इनहैबिट। इनहैबिट का मतलब भी लिव, यानी कि रहना, निवास करना। और यहाँ पर अगला वर्ड दे रखा है अबाइड। अबाइड का भी सेम मीनिंग है, रहना या निवास करना, और इसके कुछ और अर्थ है, जैसे कि मानना, स्वीकार करना या पालन करना किसी बात का हो सकता है, तो अबाइड, ये इसके अलग अर्थ है। यहाँ पर मानना, स्वीकार करना या पालन करना मतलब कि अबाइड करना। दूसरा कि लिव का जैसे मतलब है कहीं पर रहना, तो सेम रिसाइड का मतलब भी रहना है, ड्वेल का मतलब भी रहना है, और इनहैबिट का मतलब भी रहना है, अबाइड का मतलब भी रहना है, निवास करना है किसी प्लेस पे। तो लिव के इतने सारे वर्ड्स निकल कर आते हैं, तो कोई ना कोई ये वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसके सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द जो रहते हैं, वो सेम शब्द है, ये सेम वर्ड, तो सेम अर्थ दे रहे हैं। अबाइड का मतलब भी सेम है, और इसके अन्य भी कुछ मीनिंग्स निकलते हैं, जैसे मानना होता है स्वीकार करना, पालन करना, पालन कारण नहीं लिखना, इसको करना है, ठीक है, पालन करना, तो ये भी अबाइड के अन्य अर्थ है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है ऑक्यूपाई। तो ऑक्यूपाई का मतलब भी रहना होता है, लेकिन एक तरीके से कब्जा करके जब रहते हैं, तो वहाँ पर ये भी सिनोनिम ही है। ऑक्यूपाई का मतलब भी रहना ही होता है, जैसे लिव का मतलब हो गया, ये भी उसी के सिनोनिम में आ जाता है, लेकिन कहीं पर कब्जा करके रहते हैं तो ऑक्यूपाई करके रहना, ऑक्यूपाई उसको बोला जाएगा। ऑक्यूपाई यानी कि कब्जा करना।
चलिए अब नेक्स्ट देखें। तो इस तरीके से लिव का अगर आपने याद किया है, लिव वर्ड का मीनिंग, तो इसी के साथ ये मिलते जुलते इतने सारे इसके शब्द हैं। तो यही एक आसान तरीका है कि ऐसे आप जल्दी शब्दों को, अंग्रेजी के वर्ड्स को याद रख सकते हैं। अगर एक दो बार आप रिपीट कर लेंगे तो कभी भी भूलने नहीं वाले इन सारे वर्ड्स को। अब नेक्स्ट देखिए वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना, नौकरी करना। ठीक है, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर काम करना और नौकरी करना ये तो एक क्रिया के रूप में यूज़ आया। और जो आपकी नौकरी है, जैसे कि वर्क आपका टीचर का हो सकता है, डॉक्टर का हो सकता है, इंजीनियर का हो सकता है, तो वो नौकरी एज अ नाउन, ठीक है, संज्ञा के रूप में भी इसका अर्थ दोनों तरीके से। तो शब्दों का अर्थ जितने भी वर्ड्स रहते हैं उनका या तो हर, जैसे कि नाउन के रूप में भी उनका अर्थ निकल कर आता है, वर्ब के रूप में भी, एडजेक्टिव के रूप में भी, एडवर्ब के रूप में भी। तो इस तरीके से नाउन के रूप में नौकरी जो रहती है वो नाउन के रूप में है। ठीक है, तो वर्क का मतलब काम करना या नौकरी करना। फिर देखें टॉयल। टॉयल का मतलब भी परिश्रम, काम करना ही होता है, लेकिन जब ऐसे आ जाए कि परिश्रम करना या मेहनत करना, तो सेम वही है कि काम करना है। ठीक है, वर्क करना है, मेहनत करना है, मेहनत करके काम करना है, तो टॉयल करना, टॉयल। तो वर्क से आप इस टॉयल को याद रख सकते हैं। वर्क का मतलब काम करना, मेहनत करके ही काम किया जाता है। और वैसे ही टॉयल का सेम मीनिंग कि परिश्रम करना, मेहनत करना। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर जैसे टॉयल का अर्थ निकल कर आया परिश्रम करना, मेहनत करना, वैसे ही डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है परिश्रम करना, मेहनत करना। ठीक है, काम करना, वर्क करना, कैसे परिश्रम करना, मेहनत करना, तो वही डिलीजेंस। तो डिलीजेंस हो गया, टॉयल हो गया, वर्क हो गया, सिनोनिम्स है। ठीक है, वर्क का मतलब जैसे नौकरी होता है, तो आपका वर्क क्या है, मतलब आप टीचर हो, इंजीनियर हो, ठीक है, डॉक्टर हो, तो वैसे ही सेम आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि व्यवसाय क्या है आपका, पेशा क्या है आपका, काम क्या है, तो वही। ठीक है, वर्क यानी कि काम, ठीक है, जो आपकी नौकरी है, वही सेम मीनिंग ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन तो सिमिलर, आप कनेक्ट करके एक दूसरे वर्ड को पढ़ेंगे, याद रखने में आपको आसानी रहेगी। जैसे टॉयल का मतलब डिलीजेंस का मतलब कि परिश्रम करना, मेहनत करना, टॉयल, डिलीजेंस। ठीक है, वर्क का मतलब भी काम करना होता है, मेहनत से काम करना, तो वो भी सेम मीनिंग देता है वर्क। और वैसे अगर आपकी नौकरी की बात की जाती है एज अ नाउन कि आपकी नौकरी, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, तो वर्क क्या है या आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, तो वर्क और ऑक्यूपेशन यहाँ पर सिमिलर वर्ड है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो एम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी वर्क, जॉब और ऑक्यूपेशन सेम है। मतलब वर्क जो है इसका मतलब भी जो आपका पेशा है, जॉब का मतलब भी जो आपका पेशा है, ऑक्यूपेशन का मतलब भी जो आपका पेशा है, मतलब क्या है, आप टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और एम्प्लॉयमेंट, यानी इन चारों वर्ड्स का सेम मीनिंग निकल कर आता है। एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपका वर्क, काम क्या है, जॉब और ऑक्यूपेशन, ठीक है, आपका काम, आपका पेशा। चलिए नेक्स्ट देखें, ये है आइडलनेस। क्या है आइडलनेस का मतलब, अगर आप सुस्त है, आलस है आप में, तो उसको बोलेंगे आइडलनेस। सुस्ती या आलस से यानी कि आइडलनेस। तो यहाँ पर भी ये है लेज़र। क्या है लेज़र, तो यहाँ खाली समय, फुर्सत, आराम, अवकाश, ये इसके सारे मीनिंग निकल कर आते हैं। एक तरीके से ये लेज़र का मतलब भी फुर्सत से आप, सुस्ती से आप बैठते हैं, तो वही आइडलनेस का मीनिंग, सेम ही ये अर्थ देते हैं। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि खाली समय, खाली समय होता है यानी कि लेज़र टाइम। लेज़र टाइम फुर्सत का समय, लेज़र टाइम, जहाँ पर आप फ्री बैठे, आराम बैठे, अवकाश, आपकी छुट्टी है, तो लेज़र, लेज़र। और आइडलनेस सुस्ती है, आलस्य है, सुस्ती आलस्य यानी कि आइडलनेस, आइडलनेस। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प का मतलब आपको पता होगा कि सहायता या मदद करना। तो यहाँ पर इस हेल्प को याद नहीं रखना है, इसकी हेल्प से आपको असिस्ट को याद रखना है। असिस्ट का मतलब होता है सेम जैसे हेल्प का है, सहायता या मदद करना, यानी कि असिस्ट करना, हेल्प करना। सेम इस हेल्प से ही आपको याद रखना है एड। एड का मतलब है सहायता या मदद करना। तो सहायता या मदद करना, आपको अंग्रेज़ी पता है कि इसकी हेल्प होती है, लेकिन
और भी आपको वर्ड्स याद रखने होंगे, सिर्फ हेल्प से काम नहीं चलेगा। तो असिस्ट का मतलब भी होता है हेल्प और एड का मतलब भी होता है हेल्प। ये इसके सिनोनिम्स ही है, मतलब सिमिलर वर्ड्स है हेल्प के। तो हेल्प, असिस्ट और एड सेम मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं, सेम मीनिंग बताते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है हिंडर। बाधा पहुंचाना, रोकना या कोई रुकावट होती है किसी भी काम में, बाधा होती है, रुकावट होती है, तो उसको अंग्रेजी में बोला जाता है हिंडर। हिंडर HINDER, हिंडर, बाधा, रोकना या रुकावट, हिंडर। चलिए अब ये तो अपना अकेला एक वर्ड आ गया है। अब यहाँ पर देखिए बाय है। बाय का मतलब आपको पता है, खरीदना कोई चीज़, ठीक है। और प्राप्त करना, बाय करना, प्राप्त करना। तो इस बाय से ही मिलता जुलता वर्ड हो गया परचेज, यानी कि खरीदना, बाय करना, परचेज करना। पाना, ठीक है, खरीदना, पाना या प्राप्त करना, परचेज करना। बाय से ही आपने परचेज को याद रखा, और यहाँ पर बाय से ही आपने ऑब्टेन को याद रखा। ऑब्टेन का मतलब भी प्राप्त करना, पाना या लाना। तो यहाँ पर प्राप्त करने के सेंस में बाय आ गया। एक तो हो गया खरीदना, खरीदना यानी कि बाय करना और परचेज करना। अगर हिंदी में अर्थ है कि प्राप्त करना, पाना, ठीक है, प्राप्त करना या पाना, मतलब कि बाय करना, परचेज करना, एक अर्थ इसका निकलता है कि प्राप्त करना। और ऑब्टेन करना यानी कि प्राप्त करना, पाना, ठीक है, पाना या ऑब्टेन कोई चीज़ लाना, तो ऑब्टेन करना। तो यहाँ पर ऑब्टेन प्राप्त करने के सेंस में आ गया है। अब ऑब्टेन से ही आपको याद रखना है एक्वायर। क्या है? अक्वायर। अक्वायर का मतलब भी प्राप्त करना, पाना या लाना। तो यहाँ पर ऑब्टेन और एक्वायर के सेम टू सेम मीनिंग निकल रहे हैं। ऑब्टेन और एक्वायर, इनको रट ले, याद रखें। इस तरीके से आपको रिपीट करके याद करना पड़ेगा, बोल बोल के, रिपीट करके, लिख के। तो ऑब्टेन का मतलब हो गया प्राप्त करना कोई भी चीज़, पाना या लाना, ऑब्टेन करना। एक्वायर का सेम मीनिंग, प्राप्त करना, पाना या लाना। चलिए एक्वायर हो गया, ऑब्टेन हो गया, फिर है बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना किसी से, ठीक है, मांगना। जैसे पैसे उधार लिए, मांगे या आपने उधार लिए। तो सेम बोरो से ही आपको याद रखना है। इसको डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, बी यहाँ पर साइलेंट है। डेट, डेट का मतलब होता है ऋण या कर्ज। अगर आपने किसी से ऋण लिया है, कर्ज लिया, तो उसको डेट बोलते हैं। उधार लिया तो सेम मीनिंग ही देते हैं, बोरो का सिमिलर वर्ड ही है डेट, ठीक है। बोरो उधार लेना, डेट भी वही है, ऋण लिया आपने, कर्ज लिया, उधार लिया है। और लैंड, LEND, इसका मतलब भी है उधार देना, सेम मीनिंग नहीं है। बोरो और डेट में तो आपने लिया है किसी से ऋण या कर्ज या उधार, और LEND, लैंड में आपने उधार दिया है, ठीक है। तो अपोजिट हो गया, बोरो का अपोजिट हो गया, यानी कि इसका उल्टा, जो विलोम शब्द बोलते हैं जिसको एंटोनिम्स बोलते हैं। तो बोरो का लेंड निकल कर आता है, उधार लेना यानी कि बोरो, और उधार देना लेंड, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये तीनों इंटरकनेक्ट हो रहे हैं वर्ड्स, तो ऐसे आपको आसानी से याद रहते हैं शब्द के अर्थ, जितने भी कठिन कठिन शब्द रहेंगे। अब ये है फ्लैटर। फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है जब आप किसी की चापलूसी करते हैं, झूठी तारीफ करते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फ्लैटर। फ्लैटर, ठीक है। अब इसी का सेम है, चापलूसी करना या झूठी तारीफ करते हैं, तो फ्लैटर से ही कजोल। कजोल करने का मतलब भी है कि किसी की आप झूठी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, तो आप कजोल कर रहे हैं, आप फ्लैटर कर रहे हैं, ठीक है। और अगला है, ठीक है, फ्लैटर और कजोल, दो वर्ड्स हो गए हैं। किसी की झूठी तारीफ करना, प्रशंसा करना, मतलब कि फ्लैटर और कजोल। नेक्स्ट है किसी की अगर आप सिफारिश करते हैं, थोड़ा ये अलग सेंस आता है, वैसे इसी में हो गया। अगर आप प्रशंसा कर रहे हैं, कमेंड कर रहे हैं, ठीक है, कमेंट कर रहे हैं, और सिफारिश कर रहे हैं मतलब कमेंट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा मिलता जुलता ही ये वर्ड है, इसी से आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो कमेंट का मतलब होता है सिफारिश करना, कमेंट करना यानी कि सिफारिश की आपने, ठीक है। और प्रशंसा करना, उसको बोलेंगे कमेंट, COMMENT, कमेंट, प्रशंसा करना, सिफारिश करना। कमेंट की है आपने, प्रशंसा की है, तो ऐसे ही सेम मीनिंग है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट किया आपने, प्रशंसा करना, तो कॉम्प्लीमेंट करना, कमेंट करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा की, कॉम्प्लीमेंट किया है आपने, ठीक है।
कमेंट किया है। अगर आपने कजोल और फ्लैटर किया मतलब आप चापलूसी कर रहे हैं, झूठी तारीफ कर रहे हैं, कजोल कर रहे हैं, फ्लैटर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप याद रखें। फिर है एडमायर। एडमायर का मतलब भी प्रशंसा करना है। कॉम्प्लीमेंट का भी अर्थ है प्रशंसा करना। कमेंट का मतलब भी है प्रशंसा करना। कमेंट अगर सिफारिश करते हैं तो वो भी मीनिंग देता है कमेंट। अगर आप अपोजिट करें कि आप प्रशंसा कर रहे हैं, किसी की बुराई करना, आलोचना करना, तो उसे बोला जाएगा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना। प्रशंसा कर रहे हैं तो एडमायर कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा वो तो सिनोनिम्स है, यानी कि समानार्थी शब्द है, कॉम्प्लीमेंट, एडमायर, ठीक है, और कमेंट। अगर इसका उल्टा वर्ड निकल कर आता है यानी कि इसका विलोम, एंटोनिम्स, तो वो हो गया क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म किसी की बुराई करना, आलोचना करना। नेक्स्ट है सर्व। देखिए सर्व का मतलब होता है, एक तो होता है परोसना, खाना परोसते हैं तो हम सर्व करते हैं। दूसरा होता है अपना कर्तव्य निभाना या सेवा करना, तो ये हेल्प करते हैं, तो सेम मीनिंग देता है। हेल्प करने का मतलब जैसे मदद करना है वैसे ही सर्व करना है। और आप सेवा करते हैं तो सर्व करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं तो सर्व करते हैं, और खाना परोसते हैं तो सर्व करते हैं। फिर है रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है पछताना। समय निकल गया, अब आप पछता रहे हैं तो रिपेंट, REPENT, रिपेंट। फिर है रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब भी रिपेंट करना, पछताना। रिग्रेट का मतलब भी रिपेंट करना, पछताना। तो रिपेंट और रिग्रेट दोनों का मतलब है पछताना, और रिग्रेट का मतलब उदास होना और दुखी होना भी है। रिग्रेट का मतलब उदास होना और दुखी होना भी। फिर यहाँ पर देखिए पेनिटेंस। पेनिटेंस का मतलब भी सेम है, जैसे कि रिग्रेट का निकल कर आया, जैसे कि रिपेंट का निकल कर आया। तो यहाँ पर देखिए रिपेंट याद किया आपने, फिर रिग्रेट याद किया, और यहाँ पर पेनिटेंस याद किया, मतलब कि पछतावा। पेनिटेंस का मतलब पछतावा, पेनिटेंस पछतावा, और रिग्रेट और यहाँ पर रिपेंट का मतलब हो गया पछताना। अगर आप उदास होना या दुखी होना है उसका मतलब देखेंगे तो वो भी रिग्रेट का ही अर्थ निकल कर आता है, उदास होना या दुखी होना। तो इस तरीके से एक वर्ड का सिर्फ एक ही अर्थ नहीं है, कई सारे अर्थ निकल कर आते हैं। अब देखिए सेल है। सेल करना, कोई चीज़ बेचना, ठीक है। ऑक्शन करना भी कोई चीज़ बेचना होता है, लेकिन नीलामी में बेचना, ठीक है, नीलाम करके उसको बेचते हैं तो ऑक्शन करना, ठीक है, ये हो गया सेल करना, बेचना। फिर ये है बॉयकॉट करना, ठीक है, बॉयकॉट लिखा है, बॉयकॉट कर ले इस तरीके से या ऐसे। बॉयकॉट करना, बहिष्कार करना, किसी भी चीज़ का या किसी भी व्यक्ति का कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ यूज़ में ना कर लेना तो बॉयकॉट करना, बॉयकॉट करना, ठीक है, बहिष्कार करना। फिर यहाँ पर देखें तो ये इंटरकनेक्ट कर सकते हैं कि सेल करना, बेचना हो गया, ठीक है, ऑक्शन करना कि नीलामी में बोले लगाकर जो बेचते हैं वो ऑक्शन करते हैं। फिर है बॉयकॉट करना, किसी भी चीज़ का बहिष्कार करना। फिर यहाँ पर है मीट, MEET। मीट का मतलब होता है मिलना, या किसी से भेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं मीट। तो एनकाउंटर का मतलब भी मिलना होता है। एनकाउंटर का मतलब लड़ाई करना और सामना करना भी होता है, एनकाउंटर करना, ठीक है, लड़ाई करना, आपस में भिड़ंत करके जो लड़ाई की जाती है तो वो भी दो गुटों में हो सकती है, एनकाउंटर करना। यहाँ पर देखिए कन्फ्रंट है। कन्फ्रंट का मतलब होता है मिलाना, कन्फ्रंट सामना करना या मुकाबला करना। जैसे कि एनकाउंटर किया आपने, लड़ाई की, मुकाबला किया, एनकाउंटर करना, वैसे ही कन्फ्रंट है। कन्फ्रंट मिलाना, सामना करना या मुकाबला करना, लड़ाई करना। तो एनकाउंटर और कन्फ्रंट सिनोनिम्स है, सेम मीनिंग देते हैं ये दोनों। फिर देखिए मिंगल है। मिंगल का मतलब होता है मिलना, मिलाना या घुलना मिलना। किसी चीज़ को मिला सकते हैं, कोई व्यक्ति घुल मिल सकते हैं तो उसको बोलते हैं मिंगल। मिंगल किसी चीज़ को मिलाना, मिलना या मिलाना या घुलना मिलना, तो आपस में कोई व्यक्ति भी घुल मिल सकते हैं तो मिंगल होना, मिंगल। फिर है डिफाई, विरोध करना, सामना करना। विरोध करना, सामना करना सेम, जैसे कन्फ्रंट का मतलब आपने देखा सामना करना है, वैसे ही डिफाई का मतलब होता है सामना करना है। दोनों ही सिनोनिम्स है। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स मिल जाएंगे मिलते जुलते, यानी कि एक ही अंग्रेजी के शब्द के काफ़ी सारे और शब्द निकलते हैं, सेम मीनिंग देते हैं हिंदी में वो। डिफाई का मतलब विरोध करना हो गया, ठीक है, सामना करना तो सेम। कन्फ्रंट का मतलब भी हो गया मुकाबला करना या सामना करना, डिफाई। फिर देखिए रिपेल। रिपेल का मतलब हो गया विरोध करना, जैसे आपने डिफाई में विरोध किया तो वैसे रिपेल में भी विरोध करना, इसका अर्थ निकल कर आया। अवॉइड करना यानी कि दूर रहना या टालना, किसी भी
व्यक्ति से रह सकते हैं, किसी भी चीज़ से, यानी कि अवॉइड कर सकते हैं उस चीज़ को, या किसी व्यक्ति को दूर रह सकते हैं, उसको टाल सकते हैं, तो अवॉइड करना, ठीक है। अवॉइड करना, जैसे कि बुरी संगत को आप अवॉइड करते हैं, किसी व्यक्ति को जो आपका दुश्मन है उसको आप अवॉइड करते हैं, दूर रहते हैं उसे, ठीक है। तो इस तरीके से सारे वर्ड मीनिंग जो है रोज़ाना आपको यूज़ में आने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखने को ये मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन एक दो बार आप इनको क्या करेंगे, याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप इन सारे वर्ड मीनिंग को याद रख सकते हैं, कर सकते हैं। एक दो बार आपको रिपीट करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी।